जय माता दी भक्तों। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि हिमाचल, देवी देवताओं की लीला भूमि हिमाचल, यानी हिमाचल प्रदेश, इसे देवताओं के घर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में हजारों से ज्यादा मंदिर हैं और इनमें ज्यादातर प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में मां चामुंडा देवी, मां बज्रेश्वरी देवी, मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां कालिका देवी, मां शाकंभरी देवी, मां सहारनपुर आदि शामिल हैं। यहां पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प मां चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात माता सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञशाला में भगवान शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गईं। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वो आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता तो यह भी है कि चामुंडा जी में माता सती के चरण गिरे थे। भक्तों, चामुंडा माता आदि शक्ति पार्वती का ही एक रूप है। मां के चामुंडा नाम के पीछे भी एक कथा है। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया जा रहा था, जिससे पीड़ित होकर सभी देवता व मनुष्य हिमालय जाकर देवी भगवती की आराधना करने लगे, लेकिन स्तुति में किसी का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मां पार्वती मानसरोवर में स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि हे देवताओं, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? देवता मां पार्वती के प्रश्न पर मौन हो गए। तभी पार्वती जी के शरीर से मां कौशिकी प्रकट हुई और पार्वती जी से बोली कि हे देवी, ये सब मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि मैं आदि शक्ति और आत्म शक्ति हूं। मैं सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हूं। मैं चराचर जगत के कण कण में विद्यमान परमात्मा भी हूं। उस समय मां कौशिकी को दैत्यराज शुंभ और निशुंभ के चंड और मुंड नाम के 2 दूतों ने देख लिया। उन्होंने शुंभ और निशुंभ से जाकर माता के अतीव सौंदर्य की प्रशंसा की। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपने एक दूत से मां कौशिकी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूत का प्रस्ताव सुन मां कौशिकी बोली, मैं मानती हूं कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महाबली हैं, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा ली है
कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई, तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। उन्होंने चंड और मुंड को भेजा और कहा कि उसके केश पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी कौशिकी ने अपने आज्ञा चक्र भ्रुकुटी से अपना एक स्वरूप प्रकट किया, जो तत्क्षण काली का रूप धारण कर चंड और मुंड दोनों का संहार कर दिया। चंड और मुंड मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। आध्यात्म में चंड प्रवृत्ति और मुंड निवृत्ति के प्रतीक हैं और मां भगवती जीवात्मा को प्रवृत्ति और निवृत्ति से छुड़ाकर मोक्ष को प्रदान करती है। इसलिए मां जगदंबा का नाम चामुंडा है। भक्तों, मां चामुंडा के मंदिर के बारे में एक रोचक लोक कथा है। कहा जाता है करीब 400 साल पहले राजा और एक ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर को आसानी से सुलभ स्थान पर ले जाने के लिए मां चामुंडा से प्रार्थना की। मां ने पुजारी को स्वप्न दर्शन देकर अपनी सहमति दे दी और पुजारी को एक निश्चित स्थान में खुदाई का निर्देश देते हुए कहा कि खुदाई में एक प्राचीन मूर्ति मिलेगी, जिसे मंदिर में स्थापित कर देना। फिर राजा ने अपने सेवकों को उस स्थान पर मूर्ति लाने के लिए भेज दिया। सेवकों ने उस स्थान पर पहुंचकर खुदाई की। खुदाई में मूर्ति तो मिल गई, लेकिन राजा के सेवकों के लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो मूर्ति को उठा तक नहीं सके। उसी रात देवी पुनः पुजारी के स्वप्न में आई और पुजारी को समझाती हुई बोली कि राजा के सेवक पवित्र अवशेष को नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उसे साधारण पत्थर मानकर अपवित्रता से उठाना चाहते हैं। इसलिए पवित्रता से श्रद्धापूर्वक जाओ और अवशेष लाकर स्थापित करो। पुजारी ने वैसा ही किया और वह उस मूर्ति को उठाकर स्थापित कर दिया। माता चामुंडा का यह पावन धाम बंकर नदी के किनारे बना हुआ है। भक्तों, मान्यता है कि दरबार में आने वाले भक्तों को मां चामुंडा कभी निराश नहीं करती। जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के सामने झोली फैलाई है, मां चामुंडा ने उसकी मन मांगी मुरादों से उसकी झोली सदा ही भर दी है। यानी मां चामुंडा की कृपा और आशीर्वाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहां पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, चामुंडा देवी में वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में यहां मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के अंदर विशेष हवन, अनुष्ठान और अखंड पाठ भी किए जाते हैं। नवरात्रि में प्रत्येक सुबह सप्तचंडी पाठ तथा प्रत्येक रात्रि को जागरण किया जाता है। माता के भक्त माता की एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रि में यहां विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। भक्तों, चामुंडा देवी मंदिर के पीछे की ओर ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुस्तकालय और संस्कृत महाविद्यालय है, जहां चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को चिकित्सा संबंधी सामग्री मुहैया कराई जाती है। यहां स्थित पुस्तकालय में
पौराणिक पुस्तकों के अतिरिक्त ज्योतिष, वेद पुराण आदि की बहुमूल्य पुस्तकें उचित और किफायती मूल्य पर खरीदी जा सकती हैं। यहां पर स्थित संस्कृत कॉलेज मंदिर की संस्था द्वारा चलाया जाता है और विद्यार्थियों को वेद और पुराणों की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भक्तों, चामुंडा माता के मंदिर जाने के लिए आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं और बड़ी आसानी से माता के दरबार में पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप वायु मार्ग से चामुंडा देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गगल है, जो कि यहां से 28 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। गगल से आप यात्री बस या कार से चामुंडा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां से टैक्सी आदि की भी अच्छी सुविधा है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बसें यहां से आती जाती रहती हैं। भक्तों, अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो पठानकोट से हिमालय के लिए चलने वाली छोटी रेलगाड़ी के द्वारा पहाड़ी सौंदर्य और संकीर्ण रास्तों का लुत्फ उठाते हुए मरांडा तक पहुंच सकते हैं, जो कि पालमपुर के पास स्थित है। यहां से मां चामुंडा देवी मंदिर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। पठानकोट सभी प्रमुख राज्यों से रेल से भी जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि सड़क मार्ग से चामुंडा जी पहुंचे तो आप हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस सेवा का लाभ लीजिए, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर उतारती है। चामुंडा देवी धर्मशाला से 15 किलोमीटर और ज्वाला जी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहे तो अपने निजी वाहन या किराए के वाहन से भी मंदिर तक जा सकते हैं। भक्तों, चामुंडा जी की यात्रा के लिए उचित समय जनवरी से मार्च तक का है। अप्रैल से अक्टूबर तक यहां पर दिन का मौसम बहुत गर्म रहता है, लेकिन रात के समय हल्की सी ठंड हो जाती है। सर्दियों के समय में यहां काफी ठंड पड़ती है। पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। यदि आप सर्दियों में आना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े पर्याप्त मात्रा में अवश्य लाएं। तो फिर देर किस बात की? मां चामुंडा का नाम लीजिए और यात्रा का शुभारंभ कीजिए। जय माता दी।